अरशद शरीफ की मरने से 2 घंटे कबल किस से और क्या गुफ्तगू शनीद हुई? अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया जाने का मशवरा किसने दिया और इसके साथ औरिया मकबूल जान का क्या तल्लक है? जिस चीज़ के अंदर सबसे अहम शवाहिद मौजूद हैं, अरशद शरीफ का वो लैपटॉप और मोबाइल किसके पास है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत कीनिया की हुकूमत से वजाहत तलब कर सकेगी? अरशद शरीफ के साथ बैठे हुए खुर्रम अहमद को एक खराश तक क्यों ना आई और वो कौन थे, इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। और अरशद शरीफ किसके फार्म हाउस में जा रहे थे, ये एक अहम पॉइंट हैं। इनको जब आप जानेंगे तो आपको बेशुमार हकाइक के बारे में पता चलेगा और आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। आज का गोरख धंधा जो है वो अहम हकाइक के साथ और ख़ासकर ये कि अरशद शरीफ की किसके साथ क्या बात हुई, वो कौन था जिनके साथ अरशद शरीफ साहब ने फौत होने से 2 घंटे पहले गुफ्तगू शनीद की। इस गुफ्तगू शनीद जिससे हुई और क्या बातचीत हुई, मैं चाहता हूं कि आपको इस गुफ्तगू शनीद के बारे में तफसील से कुछ और चीज़ें भी साथ में बताई जाएँ और फिर बाकी 6 सियाक व सबाक के ऊपर हम बात करें। अरशद शरीफ साहब की अपनी बेगम से पुलिस के हिट करने से 2 घंटे कबल पाकिस्तानी टाइम 10 बजे और कीनिया के वक्त 8 बजे बात हुई। बात होने के 2 घंटे बाद कीनिया के वक्त 10 बजे और पाकिस्तानी वक्त 12 बजे अरशद शरीफ के साथ वाक़या पेश आया। बेगम से बात होने के बाद अरशद शरीफ का नंबर बंद हो गया। इतवार की रात 2 बजे अहले खाना को दोस्त की कॉल आई जिसमें हादसे का बताया गया। अरशद शरीफ दोस्त के फार्म हाउस जा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वो कीनिया में हैं, एलिया के बाकोल। सिर्फ ये इल्म था कि वो किसी अफ्रीकी मुल्क में हैं। अरशद शरीफ को कीनिया जाने का मशवरा करीबी दोस्तों ने दिया था। इन्हीं दोस्तों की मदद से वो पाकिस्तान से बाहर भी गए थे। फिर उन पर FIR हुई थी और गिरफ्तारी का खदशा था। अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गोली क्यों मारी? क्या शनाख्त के लिए रोकने का यही तरीका होता है? कीनिया में डेथ स्क्वाड के नाम से मशहूर पुलिस के तरीक़ाकार पर सवाल उठ गए। अगर गाड़ी ने रुकावटें तोड़ी तो क्या एक फायर गाड़ी के टायर को फ्लैट करने के लिए काफ़ी न था? कीनिया के तहकीकाती सहाफ़ियों का कहना है कि गोली रेयर मिरर से सर में मारी गई। क्या रुकावटें तोड़ने पर शनाख्त के मामले पर शनाख्त ज़रूरी है या शनाख्त बगाड़ना ज़रूरी है? शनाख्त बगाड़ने की कोशिश क्यों की गई? गोली क्यों मारी? पुलिस के बयानात और शवाहिद में तज़ाद क्यों है? गुमशुदा बच्चे की तलाश थी तो गाड़ी पर क्या फायर खोला जाता है? गोली पिछले शीशे से सर में मारी गई। साफियों का दावा गाड़ी की नंबर प्लेट मतलूबा गाड़ी से मुख्तलिफ, फिर भी क्यों निशाना बनाया गया? सड़क को बाकायदा पुलिस बैरियर लगाकर क्यों बंद नहीं किया गया? औरिया मकबूल जान के मुताबिक, इसके ऊपर बाद में आता हूँ, औरिया मकबूल जान साहब का इसके साथ क्या तल्लक है। अब मैं आता हूँ जो मैंने आपको अपने सियाक व सबाक बताए थे। वो पहला ये था, एक तो उनकी बेगम से बात हुई जिसकी पूरी रोदात सुना दी। अरशद शरीफ साहब को किसने मशवरा दिया? जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत ने प्रेशर डाला, दुबई की हुकूमत ने 5 दिन का नोटिस दिया और अरशद शरीफ से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। दुबई हुकूमत ने फिर पाकिस्तान को कहा कि ये तो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और फिर पाकिस्तान हुकूमत के ऑफिशियल्स ने दुबई को कहा कि इनको जो है वो कहीं और भेज दिया जाए। फिर वहाँ से पाकिस्तान से ही मशवरा दिया गया कि कीनिया चूँकि वीज़ा फ्री कंट्री है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अराइवल के ऊपर वीज़ा मिलता है, तो इस वजह से वो चले गए। अब कीनिया के वाक़े के साथ और मशवरे के साथ औरिया मकबूल जान साहब का क्या तल्लक है? इनका तल्लक ये है कि जब इनके ऊपर पाबंदियां लगी, इनको जब धमकियां मिली, तो इनको भी दोस्तों ने कहा था कि यहाँ से साजो सामान बेचें, सब कुछ उठाएं और वहाँ पे जाके ख़रीद लें और वहाँ पे रहें और बड़ा महफूज मुल्क है। और औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि वो महफूज मुल्क तो नहीं है, वहाँ पे तो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। तो औरिया मकबूल जान को भी अरशद शरीफ की तरह किसी दौर के अंदर जो है वो मशवरा दिया गया था कि आप भी कीनिया में जाके रिहाइश पजीर हो जाएं। अब आ जाते हैं कि अरशद शरीफ साहब के वाक़े के सबसे अहम सबूत जो हैं वो किसके पास हैं? वो उनके पास हैं जो उन्हीं ही की 2 चीज़ें थी। नंबर 1, 90% उनका मोबाइल
नंबर 2 लैपटॉप। वो लैपटॉप और मोबाइल किसके पास है, और जब ये वाकया पेश आया तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एम्बेसी में जो होते हैं उनको मीडिया के ज़रिए क्यों पता चला, ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये काम किसने किया, और पहली बार आप गोरखधंधा के ऊपर जानेंगे कि ये वाकया क्यों हुआ और इसके बिहाइंड द सीन और बेशुमार बड़ी वजूहात क्या हैं। जो कुछ आप सोच रहे हैं शायद वैसा ना हो। अच्छा, अरशद शरीफ साहब के वकील के बाकौल ये बात थी कि वो किस तरह से कीनिया गए और वो उनके साथ राब्ते में थे, और उनको बता दिया गया था कि आप कीनिया चले जाएं और वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, और फिर ये भी कहा गया कि वो अमेरिका से वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। क्या पाकिस्तान हुकूमत जो है वो कीनिया की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के या कुछ चीज़ें करके कोई वजाहत तलब कर सकेगी? नहीं कर सकेगी, चूँकि वहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। पहले से ही शुरू से ही केस को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशंस जो इंसिडेंट अरशद शरीफ का हुआ है, जिनकी तरफ इशारा हो रहा है, ये वही कॉम्प्लिकेशंस दूर कर सकते हैं या करवा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के अंदर वक्त लगेगा। जवाब तलबी किसी की नहीं हो सकेगी। अब आ जाते हैं जी कि जो खुर्रम अहमद मैंने आपको इससे कबल बताए थे, और मैंने आपको कहा था कि वो रिश्तेदार हैं अरशद शरीफ साहब के। उनकी एहलिया से बात होने के बाद पता चला कि खुर्रम अहमद को तो उनकी एहलिया जानती ही नहीं, और वो जो खुर्रम अहमद है ये वही हैं जो अरशद शरीफ साहब को फार्म हाउस लेके जा रहे थे, और बाकौल उनकी एहलिया के कि उनके अरशद शरीफ जो हैं उनके दोस्त का ये फार्म हाउस था। अच्छा, वो अगर अरशद शरीफ दुनिया से चले गए, उनके साथ बैठा बंदा जो है उसको खराश तक नहीं आई। पहले कहा गया था अस्पताल में है और ज़ख्मी है, अब ये मुलामात है कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं। और क्या ये खुर्रम अहमद जो है इसने ट्रैप किया अरशद शरीफ को? क्या खुर्रम अहमद कोई मिडल मैन है किसी का? जो भी है उसका मिडल मैन, ये जो भी है ये भी आपको बताएंगे बाद में। और खुर्रम अहमद क्या कभी मीडिया पे सामने आएंगे? क्या खुर्रम अहमद की मैंने और आपने या किसी ने तस्वीर देखी? नहीं देखी। वहाँ गाड़ी थी, खुर्रम अहमद मौजूद नहीं था, अस्पताल का कहा गया, वहाँ पे भी नहीं है। क्या खुर्रम अहमद कभी मीडिया पे आएगा? क्या खुर्रम अहमद का कोई ट्विटर अकाउंट या फेसबुक पेज है? क्या किसी ने उसको तलाश करने की कोशिश की? क्या खुर्रम अहमद वाक़या का आई विटनेस वादा माफ गवाह नहीं बन सकता? अगर हाँ बन सकता है तो क्या खुर्रम अहमद कभी सामने आएगा? अगर मिडल मैन हुआ तो नहीं आएगा। अगर किसी के खौफ और डर से डर गया तो वो फिर भी सामने नहीं आएगा। और अगर कोई हमदर्द हुआ, वाकई इनका वेल विशर था, वाकई दोस्त था और फार्म हाउस पे जा रहे थे, फिर तो वो ज़रूर आएगा। ये भी आपको बताएंगे कि खुर्रम अहमद असल में कौन था अगले एपिसोड के अंदर। और अरशद शरीफ के साथ पेश आने वाले वाक़ये ने एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों सवालात उठाए। इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि अरशद शरीफ जो थे, ये सवाल मैं जो अभी उठा रहा हूँ इनके जवाब अगले एपिसोड में दूंगा। सबसे अहम सवाल ये है कि अरशद शरीफ जो थे उन्होंने पाकिस्तान किसकी मजबूरी की वजह से छोड़ा? किसने उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बनाए? किसने उनको मीडिया से बैन किया? फिर वो जब पाकिस्तान से निकले तो किसने मजबूर किया, और क्यों ऐसे हालात हुए, और कीनिया कैसे पहुँचे? और क्या अरशद शरीफ के हवाले से जो शकूक और शबात हैं इनके ऊपर तफसीली अगले एपिसोड में बात करेंगे। और तकरीबन 11 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा और उनकी क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखूंगा। उससे मैं बतौर सहाफ़ी इस बेजान कैमरे के सामने बैठ के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाऊंगा। फिर आपको किसी के ऊपर शक शुबा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्यों पेश नहीं आएगी? ये 11 सियाक व सबाक वो हैं जो हकीकत के ऊपर मबनी है, विद एविडेंस उनके ऊपर बात होगी। और फिर आपने पिछली 3 वीडियो, ये चौथी वीडियो है, फिर 5वीं देखेंगे तो आपको समझ आएगी, और हम 6ठी तक भी जाएंगे। खासकर आपको इस एपिसोड में ये भी बताना था कि इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी खुद कौन कबूल करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या कोई कबूल करेगा, या मेरी नीयत बदल गई, या मेरे पास वो चीज़ नहीं है। इस वाक़ये की कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा जी कि हाँ हमने उसको मारा तो ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। इस वाक़ये के ज़िम्मेदार जो हैं हम आपको कुछ तहकीक करके अगले ही एपिसोड में, मज़ीद पेशरफ्त जारी है, आपको सारी कहानी बता देंगे। अपना फीडबैक दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।